तो जैसा कि हमारे पास फॉर्मूलाज आता है कि साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है 1 माइनस कॉस 2a अपॉन का 2 हो जाता है। ये कैसे होता है? अगर आपने ये फॉर्मूला लर्न करा होगा, आपने लर्न किया होगा ये फॉर्मूला, तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा। तो वो फॉर्मूला कौन सा था? तो वो फॉर्मूला आपके पास था कि आपने क्लास 10th में या 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि 1 प्लस कॉस 2a के आपने 4 फॉर्मूले पढ़ रखे थे। कॉस 2a के 4 फॉर्मूले पढ़े थे। कौन सा? 2 कॉस स्क्वायर a माइनस का 1 एंड द सेकेंड वन वाज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 2 साइन स्क्वायर है, यही तो पढ़ा था आपने। एंड ये भी किसका फॉर्मूला था? कॉस 2a का फॉर्मूला ही था। अब क्या अर्थ क्या है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया कि ये कैसे बना था? तो इसको पहले मैं बताता हूँ कि कॉस 2a के 4 फॉर्मूले होते तभी तो 2 लिख रखा है। सेकंड वन वास क्या था? वो कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए था, यही था ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं था? यही कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए था। एंड द फोर्थ वन वाज 1 माइनस का टेन स्क्वायर ए अपॉन का 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। जिन्हें याद होगा वो तो दैट्स गुड, बट जिन्हें नहीं याद है तो वो देखिए कि ये आपके काफ़ी काम आने वाला है। ये फॉर्मूला तो आपके साथ बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। आप जब तक आप इसे मैथ्स पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, तो ये तो फॉर्मूला बिल्कुल बेशक आने वाले हैं। तो आप इसे तो रिमेंबर आपको करना ही पड़ेगा। तो कॉस स्क्वायर कॉस 2a का फॉर्मूला था, कॉस 2a था, तो यहाँ पर देखिए क्या था? a था। तो यहाँ पर डबल था, तो यहाँ पर क्या था? a था। अगर यहाँ पर 4 थीटा होता तो यहाँ पर कितना होता? यहाँ पर कितना होता? 4 का हाफ हो जाता। यहाँ देखिए 2a था, तो यहाँ पर a हो गया, तो 4 का हाफ कितना होगा? 2 हो जाएगा। तो 4 थीटा होगा यहाँ पर, अगर तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 थीटा। तो यहाँ पर cos 2a का जो होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 हो जाता है। अगर यहाँ जो भी एंगल होता है यहाँ डबल होता है और यहाँ उसका क्या हो जाता है? हाफ। अब इस फॉर्मूले से देखिए ये वाला फॉर्मूला कैसे बना है, इसको एक बार थोड़ा सा सोचते हैं, बाकी आप तो समझ जाएंगे। ये फॉर्मूला बताने में टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट को पहले समझे। अगर आपने ये फॉर्मूला याद किया होगा कि कई बार ये भी तो यूज़ हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी ना कि हर बार ये जो आपने फॉर्मूला रिमेंबर कर रखा है यही यूज़ हो रहा है। कई बार ऐसा भी हो सकता है ये फॉर्मूले भी यूज़ हो रहे हो, तो कैसे होगा? तो cos 2a के फॉर्मूले ये पढ़ रखा, अगर इस -1 को, ये जो है इस cos 2a के फॉर्मूले में हमने अगर इस -1 को उधर भेज देते हैं, इस -1 को उधर भेजेंगे तो ये -1 उधर राइट साइड के इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस 2a हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बन जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर a। अब यहाँ पे करते कि ये 2 मल्टीप्लाइड में ना कॉस स्क्वायर के साथ इसको डिवाइड में भेज देते हैं, तो क्या हो जाता है? 1 प्लस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a। तो इस वजह से हम लोग कह रहे होते हैं कि ये जो 2 मल्टीप्लाइड में था ये इसके डिवाइड में आ गया, तो इस वजह से कहते हैं कॉस स्क्वायर a का जो फॉर्मूला है वो 1 प्लस कॉस 2a डिवाइडेड बाई कितना है? 2 है। दिमाग में आपके रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो एंगल था अगर a है तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया? 2a। मतलब जो भी एंगल यहाँ पर है उसका ये डबल हो चुका है। कितना हो गया? डबल। अगर यहाँ पर 30 होता तो यहाँ पर कितना हो जाता? 60, क्योंकि जो भी एंगल यहाँ पर है उसका डबल हो गया। यहाँ देखिए 2a लिखा हुआ है और यहाँ पर कितना है? जो कुछ भी यहाँ पर लेंगे उसका यहाँ पर क्या मिलेगा? हमें डबल मिल जाएगा। तो वो फॉर्मूला लिखा है। सिमिलरली आप साइन का भी जब करेंगे, तो जब साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिमिलरली जब आप साइन का करेंगे तो देखिए cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। हो जाएगा। अब क्या करना है? इस 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर को इधर भेज दीजिए और cos 2a को इधर बुला लेंगे। तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर है था, जब राइट साइड में इक्वल टू के राइट साइड में ये जा रहा है, मतलब लेफ्ट साइड में जा रहा है इधर, तो ये माइनस था तो इधर जाएगा, कैसा हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और यहाँ देखिए कॉस प्लस में था, कॉस प्लस में था तो इधर आएगा, कैसा हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 2a हो जाएगा। और कायदे में तो ये फॉर्मूला ऐसे लर्न करा जाता है कि यार अगर ये देखो तो 1 माइनस कॉस 2a क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर है।
वैसे लर्न इस फॉर्मूले कैसे करते हैं, बट आपके क्वेश्चंस में ऐसी इसकी शक्ल ज़्यादा दिख रही होती है। तो कैसे लर्न करते हैं कि आपसे कोई पूछता है 1 + cos 2a क्या होता है, तो 1 + cos 2a जो होता है अभी मैंने बता रखा है 1 + cos 2a क्या होता है 2 cos स्क्वायर a होता है। और कोई पूछता है कि 1 - cos 2a क्या होता है, तो 1 - cos 2a क्या होता है 2 sin स्क्वायर a होता है। दिमाग में रखने वाली बात क्या है, यहाँ पर अगर 2a था तो यहाँ कितना हो गया a हो गया, यहाँ पे 2a था तो यहाँ कितना हो गया a, मतलब जो कुछ भी यहाँ पर होगा cos के साथ जो कुछ भी यहाँ पर है उसका यहाँ पर क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो अब हुआ क्या, यहाँ पर अगर मुझे केवल cos स्क्वायर चाहिए होगा, केवल अगर हमें cos स्क्वायर चाहिए होगा तो यहाँ पर ये जो 2 मल्टीप्लाइड में है इसको इधर के साइड लेके जाकर डिवाइड में भेज देते हैं। 2 जो मल्टीप्लाइड में है तो इसको जाकर डिवाइड में भेज देगा, जो कि यहाँ देखा रखा, तो यही फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। अब cos के साथ जब प्लस था तो देखिए यहाँ cos ही आया है, बट जब cos के साथ माइनस आ गया तो यहाँ पर क्या आ गया है साइन आ गया। अब इसको देखते हैं कैसे याद करेंगे, बाकी आप आई होप इसको समझ गए होंगे कैसे करना था। अब देखिए यहाँ पर हमने बताया कि अगर साइन स्क्वायर a है तो आपको क्या बताएंगे फॉर्मूला, कि यहाँ पर जो कुछ भी एंगल होगा आपको दिमाग में ये रखना है कि यहाँ पर जो भी कुछ एंगल होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर जस्ट डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर जो कुछ भी चीज़ें होंगी ये क्या हो जाएंगे एंगल क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। इसको दिमाग में आप रखेंगे कि ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल अगर यहाँ जो कुछ भी दिया रहेगा साइन स्क्वायर a के बगल में जो कुछ भी दिया रहेगा 1 - cos उसका डबल कर देंगे। यहाँ पर अगर 5a दे रखा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10a हो जाएगा, जो यहाँ पर a का क्या हो जाएगा यहाँ पर डबल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अब ध्यान रखिएगा यहाँ साइन था तो जब साइन था तो देखिए यहाँ पर निगेटिव आया है, पर जब कॉस था तो यहाँ पर कैसा आया पॉजिटिव आया है। अभी इस पर देखते हैं कई सारे कॉन्सेप्ट। तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 + cos 2a डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, ये कॉस स्क्वायर a का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर एक दिमाग में बात अभी आपको बैठाता हूँ कि क्या है कि जब आपके पास साइन आ जाएगा तो मोस्टली ऐसे होते हैं कि जब साइन आ जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, जब साइन होगा तो क्या होगा मेरे पास, जब साइन होगा तो मेरे पास नेगेटिव होगा, एंड जब कॉस होगा तो कैसा होगा पॉजिटिव होगा। ये क्या है आपकी शॉर्ट ट्रिक की तरह यूज़ हो रहा होगा, जैसा कि अभी हम लोग देखते हैं कई चीज़ों में किस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे। तो आप इस पर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे क्या मैं बता रहा हूँ कि साइन होगा तो नेगेटिव होगा, कॉस होगा तो कैसा होगा ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। साइन होगा तो कैसा होगा नेगेटिव होगा, कॉस होगा तो पॉजिटिव होगा। इस चीज़ को आई थिंक आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर देखते हैं कॉस स्क्वायर है तो पॉजिटिव। अब यहाँ पर बात करते हैं कॉस क्यूब ए का फॉर्मूला यूज़ होगा आपके क्वेश्चंस में, तो आप कैसे करेंगे कॉस क्यूब ए को कैसे कन्वर्ट कर रहे होंगे। बाकी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पे तो डिस्कस करने ही वाला हूँ, बट अभी फॉर द टाइम बिंग आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे। तो कॉस 3a का फॉर्मूला आपने याद करा होगा। कॉस 3a का फॉर्मूला क्या था, कॉस 3a का फॉर्मूला था 4 cos क्यूब ए माइनस का 3 cos ए। कॉस 3a का फॉर्मूला क्या था 4 cos क्यूब ए माइनस का 3 cos ए। सिमिलरली आपने साइन 3a का फॉर्मूला याद किया था कि साइन 3a क्या होता है 3 sin ए माइनस का 4 sin क्यूब ए। साइन देखिए 4 cos 3 में था 4 cos क्यूब ए माइनस के 3 cos है। साइन में करते क्या है, जहाँ पर ये साइन लिखिए कॉस में है ना, इसको पहले लिख देते हैं। यहाँ पर जहाँ कॉस था वहाँ साइन लिख देते हैं, 3 sin ए पहले आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 sin क्यूब ए इधर पीछे आ जाएगा। बाकी यहाँ साइन तो माइनस का दोनों में ही है, साइन दोनों में ही माइनस का होता क्या है, यहाँ पर ये जो 3 cos ए है ये 3 sin ए में कन्वर्ट हो जाता है, ये आगे आ जाता है, और 4 cos क्यूब ए है यहाँ पर 4 sin क्यूब ए लिख के यहाँ पीछे आ जाता है। आई होप इतनी बातें समझ में आ रही होंगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। 4 cos क्यूब ए माइनस का 3 cos ए होता है, तो वहाँ पर साइन में अपोजिट बोल रहे होंगे 3 sin ए माइनस का 4 sin क्यूब ए। बस सब जगह यहाँ पर cos क्यूब ए था तो यहाँ sin क्यूब ए कर देंगे। अब हमें किसका आंसर चाहिए, केवल cos क्यूब ए चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें केवल cos क्यूब ए चाहिए। तो cos क्यूब ए का फॉर्मूला अगर आपने ये लर्न करा होगा तो आप इसको बना लेंगे, बट बनाने से भी इजी मैं भी तरीका बता रहा हूँ कैसे आप लर्न करेंगे। cos क्यूब ए का फॉर्मूला अगर आपको चाहिए होगा यहाँ तो आप क्या करेंगे, देखिए cos 3a का फॉर्मूला तो आपने रिमेंबर किया कि cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब ए माइनस का 3 cos है। अब मुझे क्या चाहिए, केवल मुझे चाहिए cos क्यूब ए।
कॉस क्यूब ए चाहिए, तो यहाँ पर बताइए -3 कॉस ए क्या कर रहा है, यहाँ पर -3 कॉस ए क्या कर रहा है, मुझे तो केवल कॉस क्यूब ए चाहिए ना, तो इसको यहाँ से भगा देंगे। जब भगाएंगे तो ये माइनस में था तो इधर राइट साइड में आया, मतलब लेफ्ट साइड में आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो cos 3a प्लस का कितना हो जाएगा 3 cos a हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 4 cos क्यूब ए, फिर कितना हो जाएगा 4 cos क्यूब ए हो जाएगा। हमारे पास अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें केवल cos क्यूब ए चाहिए, तो यहाँ 4 क्या कर रहा है 4 मल्टीप्लाइड में, तो डिवाइड में चला जाएगा। तो इसको आगे पीछे आप लिख सकते हैं, जैसे 5 + 3 कर दीजिए या 3 + 5 कर दीजिए, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी तरीके से मैं 3 cos ए को पहले लिख ले रहा हूँ, 3 cos ए और cos 3a को बाद में लिख ले रहा हूँ। उसके तो उसी के बाद क्या करेंगे, ये जो 4 मल्टीप्लाइड में था cos क्यूब ए, इसको डिवाइड में लेके आएंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो cos क्यूब ए का फॉर्मूला हमारे पास बन गया, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर लिख रखा है कि cos क्यूब ए का फॉर्मूला ये कैसे आता है। अब इसको याद करेंगे कैसे, देखिए सिमिलरली देखिए यहाँ पर हुआ क्या, आई होप इसको आपने लर्न किया होगा, बट यहाँ देखते हैं फॉर्मूला कैसे लेना है। cos क्यूब ए का फॉर्मूला अगर आपसे पूछता है तो आपको करने का, ये जो 3 है यहाँ पे आपको दिख रहा है, cos क्यूब ए में ये जो 3 आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस 3 को ना आप आगे लेके आएंगे, 3 की क्या करेंगे आप आगे लेके आएंगे। देखिए 3 बाहर निकल के चला आ गया तो 3 cos ए हो गया। अब करेंगे क्या, ये जो 3 है इसको क्या कर देंगे यहाँ पर पुश कर देंगे ऐसे। जब आप 3 को पुश करेंगे तो देखिए cos क्यूब ए थोड़ा ऊपर था तो नीचे एकदम सेट हो जाएगा, नीचे यहाँ पर आ जाएगा। पहले आगे लेके आना है, फिर बीच में इसको दबा देना है, पहले आगे यहाँ पर लेके आएंगे, फिर यहाँ पर क्या कर देंगे पुश कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा 3 cos ए, फिर क्या हो जाएगा cos 3a हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहेंगे। बाकी क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब जब cos था, अभी मैंने आता जब cos था तो कैसा आ जाएगा पॉजिटिव, जब cos था तो देखिए बीच में कैसा आ गया पॉजिटिव। बाकी मैंने आपको, अगर इस तरीके समझ में नहीं आता तो मैंने आपको पूरा डिराइव करने का भी तरीका सिखाया कैसे आखिर ये आया है, ठीक है। तो करना क्या है, पहले जो है cos क्यूब ए है, cos क्यूब ए का हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, मतलब याद करने की टेक्निक सीख रहे हैं। हमने कहा कि जो cos क्यूब है, ये जो 3 जो है 3 को आगे लेके आएंगे और फिर उसके बाद क्या कर देंगे, इस 3 को बीच में क्या कर देंगे पुश कर देंगे, मतलब थोड़ा दबा देंगे, तो ये देखिए सेट हो जाएगा 3a हो जाएगा। ये cos क्यूब ए था, अब क्या हो जाएगा ये 3a हो जाएगा, 3a हो जाएगा, तो cos 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सिमिलरली काम क्या करना है आपको, साइन क्यूब ए में भी यही करना है। साइन क्यूब ए में इस 3 को पहले आगे लेके आना है, इस 3 को पहले आगे लेके आना, फिर करना क्या है, इस 3 को पहले क्या लेके आएंगे यहाँ पर हम लोग आगे लेके आएंगे, फिर यहाँ cos क्यूब में भी इस 3 को क्या करेंगे आगे लेके आएंगे, फिर करेंगे आगे लेके आने के बाद इसको क्या कर देंगे, इसको बीच में ऐसे पुश कर देंगे, दबा देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा ये sin 3 हो जाएगा। अब साइन था तो निगेटिव लगा दिया, cos था तो देखिए पॉजिटिव लगा दिया, हमारा फॉर्मूला हो गया। दोनों के बेस में ही क्या है 4 है, हमारे पास दोनों के बेस में ही क्या है 4 है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पर आपके पास देखिए जो एंगल था, अगर यहाँ पर a था तो यहाँ पर कितना है हमारे पास 3a है। यहाँ पर अगर आपके पास a है, यहाँ पर 3 है, कुछ लोग इसको थीटा के टर्म्स में भी याद करते हैं, साइन क्यूब थीटा याद करते हैं, तो 3 sin थीटा हो जाएगा माइनस का sin 3 थीटा हो जाएगा। हमने यहाँ पर a में सीख रखा है, कोई बच्चे हो सकता है ऐसे भी याद करते, थीटा में भी याद करते, तो जैसे आपकी चॉइस है आप उस तरीके से लर्न कर सकते हैं। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें लर्न करें, आप ए में कंफर्टेबल हो तो ए में लर्न करें, और या फिर अगर आप थीटा में कंफर्टेबल हो तो थीटा में लर्न कर सकते हैं। हमने क्या बताया यहाँ पर आपको, हमने बताया कि अगर आपके पास साइन क्यूब ए था तो हमने क्या बताया, साइन क्यूब ए था तो यहाँ पर जो ए था तो पहले तो ए वही रहा, फिर जो ए था वो ट्रिपल हो गया। कैसा हो गया, ट्रिपल हो गया, मतलब उसका 3 गुना हो गया, यहाँ पर 3 टाइम्स हो गया। कितना होगा, अगर मैं यहाँ पर 5 रखता तो यहाँ पर कितना हो जाता है, यहाँ पर 15 हो जाता है, क्योंकि यहाँ ट्रिपल हो जाएगा। पहले ए वही रहेगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा ट्रिपल हो जाएगा, ए वही है फिर ट्रिपल ए हो गया, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आगे जब हम लोग यूज़ करेंगे तो साइन क्यूब ए का फॉर्मूला क्या था, पहले इसको आगे लेके आने का क्यूब ए को, फिर उसको बीच में क्या कर देंगे पुश कर देंगे, तो sin 3 हो जाएगा। साइन था तो माइनस लगा दिया, cos था तो कैसा लगा देंगे हम लोग प्लस लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे क्या था, दोनों में ही cos क्यूब में भी नीचे 4 था, साइन क्यूब में भी 4 था, तो इसको याद तो आसानी से हो जाएगा, cos क्यूब में भी नीचे 4 था और साइन क्यूब में भी क्या था 4 था, ठीक है। रिमेंबर आपको ये करना है कि cos के फॉर्मूले में यहाँ पर पॉजिटिव आता है और साइन के फॉर्मूले में निगेटिव आता है, ध्यान रखेंगे इसके। अगर इसको रिमेंबर करते हैं इस चीज़ को तो आगे आपको बड़ी ही हेल्प करने होने वाली है आपकी। तो अब देखते हैं क्या है हमारे पास। आई थिंक आपको इतनी क्लियर होगी चीज़ें, अगर फिर भी क्लियर नहीं है तो फिर मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक।
ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है हमारे पास साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। किसका है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद कैसे करना है? साइन को कहेंगे हम लोग, साइन क्या है? साइन सीधा होता है। कैसा होता है? साइन जो होता है वो सीधा होता है। साइन क्या है? सीधा है, एक अच्छा बच्चा है। और कॉस क्या है? अच्छा नहीं है, मतलब दुष्ट है, ऐसा कह सकते हैं। क्या है? दुष्ट है। ठीक है, हमने कि साइन सीधा है, कॉस दुष्ट है। अब कहने का मतलब क्या है, देखिए समझते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताते हैं। तो पहले साइन आएगा, फिर कॉस आएगा। मतलब जो एंगल साइन के साथ था, फिर दूसरा एंगल बी था, वो कॉस के साथ था। अब साइन ने क्या कहा कि जो कॉस के साथ बी एंगल था, अब वो कॉस के साथ ए एंगल चला जाएगा, और जो कॉस के साथ बी था, जो बी का था कॉस के साथ बी था, वो साइन के साथ चला जाएगा। मतलब साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। पहले जो ए था वो साइन के साथ था, और जो बी था वो कॉस के साथ था। अब जो ए होगा वो कॉस के साथ हो जाएगा, अब जो बी होगा वो साइन के साथ चला जाएगा। मतलब उन्होंने अपने एंगल की अदला बदली कर ली, मतलब एक्सचेंज कर लिया कि मतलब जो साइन था, जो साइन के साथ ए था, अब वो कॉस के साथ ए हो जाएगा, जो कॉस के साथ बी था वो साइन के साथ हो जाएगा। तो वो लिखा। तो साइन ए प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखिए, जब यहाँ पर प्लस का साइन था, जब यहाँ पर प्लस का साइन था, तो यहाँ भी कैसा आ गया? प्लस का था। साइन ए प्लस बी बोलना है, तो ये प्लस बी में जब प्लस का साइन था, तो यहाँ भी प्लस का ही आ गया। तो साइन ए प्लस बी में होता क्या? पहले साइन, फिर कॉस, फिर कॉस, फिर साइन। मतलब उसने सबको चांसेस दे रखे हैं। मतलब पहले जो ए था वो साइन के साथ था, अब वही ए कॉस के साथ हो गया। पहले बी कॉस के साथ था, उसके बाद बी किसके हो गया? साइन के साथ। मतलब सबने उस एंगल का सबने फ़ायदा उठाया है, उस एंगल का सबने फ़ायदा। पहले साइन ने, फिर उसी ए का फ़ायदा किसने उठाया? कॉस ने। फिर उसने कहा कि अच्छा, फिर कॉस ने कहा कि अच्छा, पहले जो बी का फ़ायदा किसने उठा रखा था? कॉस ने। अब बी का फ़ायदा कौन उठा रहा है? साइन ने। तो मतलब साइन सीधा करने का मतलब है कि पहले एक बार जैसे कोई सामान है आपके पास, उसको पहले इसने किसी ने शेयर करा, फिर दूसरे ने शेयर कर लिया, फिर दूसरा सामान पहले ने शेयर कर रखा, फिर ऐसे हो रहा है। तो वही कह रहा है साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी। तो यहाँ बीच में प्लस है, इस वजह से यहाँ प्लस में आ जाएगा। सिमिलरली साइन ए माइनस बी का जब आप फॉर्मूला याद करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में साइन ए कॉस बी, सिमिलरली जैसे ऊपर याद किया था वैसे ही साइन ए कॉस बी, फिर कॉस ए साइन बी। जो ये पहले साइन के साथ था, आप जब भी क्वेश्चन में कर रहे होंगे, जो ये पहले साइन के साथ था वो ए जो होगा वो अब कॉस के साथ हो जाएगा। जो बी पहले कॉस के साथ था, वो बी अब किसके साथ हो जाएगा? साइन के साथ। अब यहाँ पर माइनस लगा हुआ था, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। साइन ए प्लस बी था तो बीच में प्लस लगा था, साइन ए माइनस बी था तो बीच में माइनस लग जाएगा। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या है मेरे पास। तो ध्यान रखिएगा, पहले बारी बारी हुई है। साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में दोनों में ही पहले साइन है, फिर कॉस है, फिर साइन। बारी बारी चीज़ें चल रही हैं। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, मतलब एक ही टर्म्स में दोनों चीज़ों का मिक्सचर है। साइन और कॉस का मिक्सचर है यहाँ फिर कॉस ए और साइन बी का मिक्सचर है। जब यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस आया, जब यहाँ माइनस था तो माइनस था। लेकिन कॉस को मैंने कहा कि कॉस कैसा है? दुष्ट है। कॉस कैसा है? दुष्ट है। साइन में देखिए प्लस था तो यहाँ भी प्लस आ गया, माइनस था तो यहाँ भी माइनस आ गया। अब कॉस में क्या है? कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले में साइन ने कहा यार कोई चीज़ थी यार, पहले हमने ले लिया फिर किसी और ने लिया। जैसे कोई ऑब्जेक्ट लेके आते हैं यार, शेयर कर लेते हैं ना कि एक बार मैं यूज़ कर ले रहा हूँ यार, फिर तुम यूज़ कर लेना, फिर तुम ये वाला ऑब्जेक्ट का जब तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो तुम यूज़ कर लेना, फिर जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी तुम यूज़ कर लेना। बट कॉस क्या कहता है यार? कॉस पहले खुद ही आता है। साइन में क्या आता है? साइन जो पहले साइन आता है, फिर कॉस आता है, फिर उसमें कॉस आता है, फिर साइन आता है। मतलब पहले साइन आया, फिर कॉस आया, फिर साइन ने कहा अच्छा भाई तुम पहले आ जाओ, फिर कॉस से आया, फिर साइन भी आ गया। मतलब पहले साइन आया, फिर कॉस भी, फिर साइन ने कहा अच्छा मैं तो आ चुका हूँ, एक बार पहले आ चुका हूँ, एक बार एक काम करो तुम आ जाओ। तो साइन है कॉस भी, फिर कॉस है साइन भी हो गया। सिमिलरली कॉस में, लेकिन कॉस ऐसा नहीं करता, कॉस पहले खुद आता है फिर साइन को बाद में भेजता है। तो कॉस ए प्लस बी में क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस का, जब देखिएगा यहाँ पर प्लस है, कॉस ए प्लस बी फॉर्मूले में जब प्लस था तो यहाँ पर क्या था? माइनस। कॉस ए प्लस बी तो कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस था तो माइनस का साइन ए साइन बी, क्या
क्या था, माइनस का साइन ए साइन बी, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस था तो माइनस का साइन ए साइन बी, प्लस रहेगा तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर माइनस रहेगा, ठीक है। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉस के फॉर्मूले में कॉस, दोनों कॉस एक साथ आते हैं और दोनों ही साइन एक साथ आते हैं। मतलब क्या हुआ कि कॉस पहले खुद आता है फिर साइन को भेजता है, तो उसी तरीके से हुआ क्या, लेकिन दोनों में ही जो कॉस है यहाँ पर वो कॉस एक साथ है और साइन एक साथ है। अब इसका कैसे फ़ायदा आप एडवांटेज उठाएंगे अभी देखते हैं हम लोग फॉर्मूलेज में इसमें, ठीक है। अब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूले में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कॉस ए माइनस बी में बिल्कुल सेम है। कॉस पहले आया फिर साइन बाद में आया, कॉस ए कॉस बी, दोनों कॉस कॉस साथ में आ रहे, कॉस ए कॉस बी, फिर साइन ए साइन बी। जब यहाँ माइनस था तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया प्लस। तो जब यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस। जब यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस। क्योंकि कॉस कैसा था, दुष्ट था। कॉस ने क्या किया, पहले कॉस ही आए फिर साइन बाद में आए, फिर यहाँ पे भी क्या हुआ, पहले कॉस आए फिर साइन में आए। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बता रहे तो पहले कॉस ए फिर कॉस बी आया, फिर साइन ए फिर साइन बी आया, प्लस था तो माइनस लगा दिया। उसी तरीके से कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बताते हैं, कॉस ए कॉस बी आ गया, माइनस था तो क्या हो गया, यहाँ पर प्लस आ गया, तो माइनस था तो यहाँ पर प्लस आ गया, साइन ए साइन बी हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, ये फॉर्मूले आई होप अभी तक आपने रिमेंबर कर लिए होंगे, नहीं किया तो कोई बात नहीं यार, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको एक दो बार सोचेंगे देन आप रिमेंबर करेंगे, आपको रिमेंबर हो जाएगी। तो अब आपको इसमें करना कि पहले तो आप 4 फॉर्मूले इसको रिवाइज करेंगे तो अगले 4 फॉर्मूले एज इट इज़ बन जाएंगे, इसको लर्न करने में इसको डिफ़िकल्टीज नहीं आएंगी। पहले आप 4 फॉर्मूले इसको रिमेंबर करें, नेक्स्ट 4 फॉर्मूले एज इट इज़ बन जाएंगे, आसान है। देखिए कैसे बनाना है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला बनाने के लिए आपने क्या किया, इसको कि आपको मैं बता रहा हूँ कि 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या आता है। अभी मैंने कहा ना कि साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में साइन और कॉस का मिक्सचर आता है, जबकि कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले में कॉस कॉस एक साथ आए हैं और साइन साइन एक साथ आ रखे हैं। इतनी बातें समझ में आ रही है कि कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले में कॉस कॉस एक साथ आ रहे हैं, साइन साइन एक साथ आ रहे हैं। जब प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया। जबकि जो कॉस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था, साइन और कॉस का मिक्सचर था, दोनों एक साथ थे, जबकि कॉस में ऐसा नहीं था। अब आपने फॉर्मूला पूछ रखा है 2 साइन ए कॉस बी का, तो आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं 2 साइन ए कॉस बी बना कैसे होगा, जब यहाँ मैंने लिख रखा साइन ए प्लस बी। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर ऐड कर देंगे, फिर प्लस लगा था प्लस लगा देंगे, फिर साइन ए माइनस बी लिखा हुआ है तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ रखेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आएगा, 2 साइन ए कॉस बी आ जाएगा। लेकिन फिर भी आपको रिमेंबर नहीं हो रहा है तो मैं बता रहा हूँ क्या, यहाँ पर साइन ए प्लस बी लिखा तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख देंगे, प्लस लगा तो साइन ए माइनस बी लगा देंगे, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ ऐड कर देंगे, यहाँ पर पूरा लिख देंगे और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए दोनों का ऐड करना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस, जब दोनों का ऐड करेंगे तो क्या होगा, जब इस 5th को इक्वेशन को और 6th इक्वेशन को आपस में जब ऐड करेंगे तो देखिए क्या होने वाला है। यहाँ पर 5th इक्वेशन को और 6th को जब ऐड करेंगे, देखिए कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, एक प्लस का या माइनस का दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो होगा कि ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 1 साइन ए कॉस बी, यहाँ पे भी 1 साइन ए कॉस बी, तो कितने हो जाएंगे, 2 साइन ए कॉस बी हो जाएगा। क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। इसकी डेरिवेशन अभी तो नहीं बता रहा हूँ कि कैसे करना, काफ़ी लेंदी हो जाएगी, अभी देखते हैं इसको पहले। फिर भी आपको डेरिवेशन जानना कैसे आ गया तो आप बताइएगा हमें, तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। बट आपको इस तरीके से रिमेंबर करेंगे, मैंने देखा है, मैंने कईयों को डेरिवेशन बताया बट उन्हें याद नहीं रहता है, तो आप ऐसे ट्राई करेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, आपको रिमेंबर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 साइन ए कॉस बी के फॉर्मूले में कैसे याद करना है, देखिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए साइन और कॉस बी का मिक्सचर आ रहा है, अच्छा साइन ए कॉस बी का मिक्सचर है, साइन ए और कॉस बी का मिक्सचर साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में ही और साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में ही आता है।
साइन ए और कॉस बी का जो मिक्सचर होता है वो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के मिक्सचर में ही आता है। तो हमने बताया भी, देखिए साइन ए कॉस बी किस में आता है, इसमें ही तो आता है, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में ही तो आता है। इस वजह से तो जो 2 साइन ए कॉस बी है, क्योंकि देखिए यहाँ दोनों का मिक्सचर आ रहा है, साइन ए और कॉस बी दोनों मिक्सड हैं, आपस में मल्टीप्लाइड में है। हमने कि जब साइन ए कॉस बी दोनों एक साथ आ रहे हैं तो ये बात तो पक्की है यार कि ये फॉर्मूला ना साइन ए प्लस बी ही आएगा इसमें, इसी फॉर्मूले में ऐसा होता है। जबकि कॉस में क्या होता है, दोनों कॉस का एक साथ आते हैं, हम लोग नीचे वाले में देखते हैं। तो 2 साइन ए कॉस बी फॉर्मूले में हो क्या जाएगा कि साइन ए प्लस बी प्लस का साइन ए माइनस बी, जैसे मैंने लिख रखा ऐसे आप रिमेंबर करेंगे। जब दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अभी मैंने बता रखा था कि अगर साइन है तो निगेटिव, अगर साइन है तो निगेटिव, कॉस है तो पॉजिटिव। लेकिन आपको बात यहाँ पर किसकी माननी है, आप सोच रहे होंगे कि साइन था तो यहाँ निगेटिव होना चाहिए था, कॉस था तो यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात ऐसी है, यहाँ पर बात ऐसी है कि यहाँ 2 लोगों का मिक्सचर है। जब 2 डिफरेंट पर्सन्स होंगे तो बात तो ऐसे नहीं चलने वाली है ना। जब 2 डिफरेंट नेचर के लोग हैं तो वहाँ पे तो किसी एक की बात चलेगी ना, तो मतलब दोनों की बात तो मानी नहीं जाएगी, किसी एक की ही राह चलता है। अगर मतलब हस्बैंड एंड वाइफ की बात करते हैं वहाँ पे दोनों की नहीं चलती है, किसी एक की ही बात ज़्यादा चलती है। तो किसकी चलेगी, एक तरीके से आप क्लास में भी बात कर सकते हैं, क्लासरूम में बात कर सकते हैं। अगर कैसे याद करेंगे कि 2 साइन ए कॉस बी का था तो इसको याद करने के लिए तरीका क्या है कि साइन था तो आप आगे वालों को मत देखिए, सीट पे 2 लोग बैठे, एक आगे बैठा है एक पीछे वाला बैठा है बच्चा, तो आप आगे को मत देखिए। आप क्या करेंगे, साइन की बात आपको माननी नहीं, क्योंकि 2 अलग अलग नेचर के लोग हैं। तो आपको किसकी बात माननी है, पीछे वाले की। तो कहते पीछे देख, पीछे देख। तो पीछे मैंने पहले तो आप लगाना क्या चाह रहे थे, साइन था। साइन को देखते ही आपके दिमाग में आया अच्छा साइन था तो निगेटिव आया, साइन आएगा तो कैसा निगेटिव। लेकिन जैसा ही ऐसा हुआ कि साइन था तो आपके दिमाग में आ गया कि यार निगेटिव साइन लगाना है, साइन था तो आपके दिमाग में कैसा आ गया, निगेटिव साइन लगाना है। लेकिन उसने कहा अच्छा पीछे देख, पीछे देख। तो पीछे देख अच्छा कॉस है, अच्छा कॉस था तो कॉस देखा तो कॉस कैसा होता है, कॉस में पॉजिटिव लगा था, इस वजह से पॉजिटिव हो गया। तो मतलब बात आपको किसकी माननी है, पीछे वाले की माननी है। बात किससे माननी है, जब 2 अलग अलग नेचर के लोग हैं तो बात किसकी माननी है आपको, बात माननी है आपको पीछे वाले की। तो पीछे कौन है, कॉस, तो कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे सिमिलरली काम कैसा आएगा, जैसे मैंने बताया कि जो कॉस आएगा, यहाँ पर अगर आपके पास साइन आ रहा है तो साइन आएगा तो आप निगेटिव लेंगे, क्योंकि देखिए साइन में आपके ना आ रहा है ना, एन आ रहा है, एन का मतलब क्या होगा, निगेटिव। और कॉस में क्या आ रहा है, कॉस में एन में निगेटिव होगा, तो जैसे बात है यार कॉस में तो पॉजिटिव अंडरस्टूड है कि आप एक दूसरा उसका अपोजिट होगा। हमने कि साइन में क्या आता है, एन आता है ना, तो एन का मतलब निगेटिव हो गया, कॉस में कैसा होगा, पॉजिटिव हो गया। हमने कहा कि अब कॉस में क्या, तो मैंने तो बता रखा था पॉजिटिव। लेकिन यहाँ 2 अलग अलग नेचर के लोग हैं ना, यहाँ पर एक कॉस और साइन का दोनों का मिक्सचर है। अब दोनों में बातें तो मानेगी नहीं यार, दोनों में अलग अलग नेचर के लोग हैं तो किसी एक की ही तो बात सुनी जाएगी, दोनों की तो सुनी नहीं जाएगी। तो बात किसकी सुननी है, पीछे वाले की। किसकी सुननी है, पीछे वाले की। तो फिर इसने कहा आप लगाना क्या चाह रहे थे, कॉस, जब 2 कॉस है साइन भी था तो आप फॉर्मूला किसके, दोनों का जब भी मिक्सचर आएगा तो आपके फॉर्मूले में देखिए साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी ही लगा। यहाँ पे भी साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी ही था, क्योंकि साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में ही मैंने कई बार बताया कि साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में ही साइन और कॉस का मिक्सचर आता है, मतलब दोनों एक साथ आते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर आया। लेकिन यहाँ प्लस में किस में है, किस में माइनस में आएगा, किस फॉर्मूले में प्लस में है, किस में माइनस। तो करना क्या है कि जब यहाँ पर 2 कॉस से साइन भी बोलो तो आपका तो मन यही कर रहा था, कॉस था तो प्लस लगाना है। आपका माइंड क्या कर रहा था कि कॉस था तो यार पॉजिटिव लगाना है। लेकिन उसने कहा कि पीछे देख। तो जब आपने पीछे देखा तो पीछे देख, जब पीछे देखा तो किसने, कौन था, साइन। तो उसने कहा कि भाई मैं तो निगेटिव होता हूँ, तो उसने निगेटिव लगा दिया। फिर यहाँ पर जैसे आगे वाले फॉर्मूले में क्या हुआ, अच्छा फिर यहाँ दोनों फिर अलग अलग नेचर के लोग हैं, यहाँ पर एक साइन और कॉस है। फिर उसने कहा कि आप लगाना क्या चाह रहे थे, कि जैसे मैंने कहा कि साइन आएगा तो निगेटिव लगाइएगा। लेकिन क्या, अच्छा लेकिन भाई पीछे भी 2 अलग अलग नेचर के लोग हैं ना। फिर क्या, अच्छा पीछे देख, तो पीछे देखा तो फिर कॉस, फिर क्या लगाएंगे, फिर तो पॉजिटिव लगाएंगे। तो फिर कॉस था तो कॉस के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिव। आई होप इतनी बातें समझ में आएंगे, जैसे मैंने लिख रखा ऐसे आप एज इट इज़ अगर आप रिमेंबर करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। सिमिलरली काम क्या करना है, कॉस ए 2 कॉस से कॉस बी। अब जैसे मैंने कह रखा है 2 कॉस से कॉस बी फॉर्मूला कैसे बना है, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी फॉर्मूले दोनों को आप ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर एक माइनस का एक प्लस का, जब दोनों फॉर्मूलेस को आप ऐड करेंगे तो देखिए दोनों ये कट जाएंगे और क्या हो जाएगा,
कॉस बी, ये भी कॉस ए कॉस बी, 1 कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पे भी 1 कॉस ए कॉस बी है, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो क्या बना लेंगे, 2 कॉस ए कॉस बी बना लेंगे। तो हुआ क्या, क्योंकि कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले और कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूलेज में ही कॉस ए और कॉस बी दोनों एक साथ आते हैं। इस वजह से जब 2 कॉस ए कॉस बी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का ही फॉर्मूला यूज़ हुआ है। तो 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए। यहाँ पे देखिए जब साइन और कॉस बी का मिक्सचर था तो साइन और कॉस का मिक्सचर साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में होता है, इस वजह से साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यहाँ पे भी कॉस और साइन का मिक्सचर होता तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। दिक्कत क्या थी, यहाँ पे प्लस लगाना है माइनस, उसके लिए मैंने क्या बताया, पीछे देख। तो पीछे देखने वाला कॉन्सेप्ट क्या था, पहले आगे वाले की बात नहीं माननी है यार, पीछे वाले की बात माननी है। चीटिंग करते हैं ना, वहाँ पे भी चीटिंग करते हैं तो पीछे वाले की बात अच्छे से मानते हैं, तो वैसे यहाँ भी काम करना है, पीछे देखना है आपको। यहाँ ये आगे था, ये पीछे था, तो पीछे देखा तो कॉस था, तो कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, इस वजह से पॉजिटिव। यहाँ पर कॉस कैसा होता है, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता है, बट बात किसकी मानी थी, पीछे वाले की। पीछे कौन था, साइन, तो साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, अब करना क्या, 2 कॉस ए कॉस बी आएगा, 2 कॉस ए कॉस बी आएगा तो करना क्या है यहाँ पर, 2 कॉस ए कॉस बी में फिर करना कि 2 कॉस ए कॉस बी दोनों यार कॉस से और कॉस बी दोनों कॉस के फॉर्मूले में ही आते हैं, कॉस ए प्लस बी कॉस, इस वजह से यहाँ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉस कैसा होता है, कॉस मैंने बता रखा कॉस पॉजिटिव, क्योंकि दोनों एक ही नेचर के हैं ना, दोनों कॉस कॉस है, तो यहाँ तो बात कॉस की ही मानेंगे, या दूसरे की बात मानने की यहाँ बात ही नहीं होती, क्योंकि दोनों कॉस ही है। तो जब कॉस कॉस आया तो यहाँ पर कॉस कैसा था, पॉजिटिव, तो यहाँ पर कैसा आ जाएगा साइन, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। एक्चुअली मैंने बताया भी कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, कॉस होता है पॉजिटिव, इस वजह से यहाँ पे कैसा आ गया, पॉजिटिव। हमने कुछ तरीके से 2 साइन ए साइन बी की बात करते हैं तो यहाँ पर साइन कैसा होता है, साइन होता है नेगेटिव, तो इस वजह से यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि साइन ए और साइन बी दोनों एक साथ, साइन ए और साइन बी का मल्टीप्लिकेशन कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले में ही आता है भाई साहब। अगर दोनों एक इसी के फॉर्मूले में आता है कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ पे भी पहले हुआ कि आप देखिए यहाँ पर सारे फॉर्मूले में आप देखेंगे तो साइन ए प्लस बी, जब साइन और कॉस का मिक्सचर था तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, जब कॉस और साइन का मिक्सचर था तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस, जब यहाँ पर पीछे वाले की बात मानी तो कॉस था तो यहाँ प्लस लगाया, साइन था तो पीछे वाले की बात तो साइन था तो निगेटिव। मैंने शुरुआत में ही कॉन्सेप्ट बताया कि यार आपको क्या करना है, साइन अगर आ रहा है तो नेगेटिव लगाने का, और कॉस आएगा तो पॉजिटिव लगाने का। कुछ कॉन्सेप्ट बताया कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव लगाएंगे, उसके लिए फिर मैंने क्या बताया आपको कि फिर यहाँ पर 2 कॉस ए कॉस बी की बात आ गई यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने कहा 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी किसके फॉर्मूले में आते हैं, कॉस में ही तो आते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने बताया कि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला भी देखिए यहाँ पर आया, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। होता क्या, लास्ट में साइन थोड़ा सा दुष्ट होता है, उसमें होता क्या कि यहाँ पर 2 साइन ए साइन बी, यहाँ भी कॉस का ही फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि साइन ए साइन बी दोनों ही, साइन ए और साइन बी दोनों कॉस के फॉर्मूले में ही मल्टीप्लाइड में आते हैं एक साथ, जबकि साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में देखिए साइन और कॉस का मिक्सचर आता है, जबकि साइन ए और साइन बी दोनों एक साथ कॉस के फॉर्मूले में, बट यूज़ तो होता है कि कॉस में ही आएगा यार कॉस में, बट होता क्या यहाँ पर एक पहले कॉस ए माइनस बी लिखते हैं फिर कॉस ए प्लस बी लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, कॉस ए प्लस बी को बाद में लिख देते हैं, मतलब जो है कॉस ए प्लस बी को यहाँ बाद में लिख देते हैं और कॉस ए माइनस बी को पहले लिख देते हैं, और इसके बीच में देखिए साइन था तो नेगेटिव लगा देते हैं, साइन था साइन के लिए नेगेटिव, कॉस के लिए पॉजिटिव, तो कॉस था तो यहाँ पॉजिटिव लगा दिया, साइन था तो यहाँ नेगेटिव लगा दिया, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसको आप ऐसे 2 से 4 बार बोलेंगे और जितना मैंने चीज़ें बता रखा उसको प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आएगी। यहाँ देखिए कॉस ए प्लस बी इधर चला गया और कॉस ए माइनस बी इधर चला गया, तो आप कैसे बोलेंगे 2 साइन ए कॉस बी। तो प्रैक्टिस आपको बोलने की भी होनी चाहिए, केवल ऐसे नहीं कि आप ऐसे करेंगे, जब तक आप बोलेंगे नहीं तो आपको हो नहीं पाएगा। तो 2 साइन ए कॉस बी क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए साइन बी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी। क्यों, क्योंकि पीछे माइनस था तो मतलब माइनस, पीछे साइन था तो साइन था इस वजह से माइनस लगाया। 2 कॉस ए कॉस बी, अच्छा 2 कॉस ए कॉस बी था यार, 2 कॉस ए कॉस बी का मतलब होगा यार ये तो ना 2 कॉस ए और कॉस बी हैं, तो ये तो पक्की बात है कि ये फॉर्मूला 2 कॉस ए और कॉस बी दोनों कॉस के फॉर्मूले में ही आते हैं, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी हो जाएगा। तो आपको आंखें बंद करनी है, 2 मिनट इसके बारे में सोचना है कि मैंने क्या बात बताई है, तो आपको इजीली रिमेंबर हो जाएगा। यहाँ पर इसको पहले कॉस ए माइनस बी की इधर लिख देंगे और कॉस ए प्लस बी की यहाँ लिख देंगे, यहाँ साइन था इस वजह से यहाँ माइनस लगा दिया।
अब देखते हैं कुछ इसके फॉर्मूले कि देख रहे हैं साइन हाइपरबोलिक क्या होता है। साइन हाइपरबोलिक अगर एक्स पूछता है तो क्या होगा, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स पूछता है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे करना है क्या है, साइन हाइपरबोलिक से एक्स का फॉर्मूला काफ़ी यूज़ होने वाला है, ई की पावर एक्स, फिर क्या लगाना है, ई की पावर माइनस एक्स। आप इसको माइनस को भी भूल जाइए, पहले आपको लिखना क्या है, ई की पावर एक्स लिखना है, फिर ई की पावर माइनस एक्स लिखना है डिवाइडेड बाई 2। कॉस हाइपरबोलिक एक्स में भी क्या करेंगे, पहले ई की पावर एक्स लिखना है, पहले साइन को भूल जाइए, ई की पावर एक्स लिखना है, फिर ई की पावर माइनस एक्स लिखना है। जो भी यहाँ देखिए एक्स लिखा था तो ई की पावर एक्स लिखना है, फिर ये जो एक्स था उसको ई की पावर माइनस एक्स में लिख देना है। फिर यहाँ कॉस हाइपरबोलिक एक्स था तो यहाँ पर ई की पावर एक्स लिखना है, ई की पावर माइनस है। देखिए साइन था तो इस वजह से मैंने कई बार बताया कि अभी बताया कि मैं जब आपके पास साइन आएगा, जब आपके पास साइन आता है तो साइन अगर आपके पास आता है तो साइन कैसा होता है, साइन होता है, यहाँ पर मैं और अच्छे से लिख देता हूँ कि अगर आपके पास साइन आता है, कैसा क्या आता है आपके पास, अगर आपके पास साइन आता है तो अगर आपके पास साइन आता है तो साइन जो आएगा आपके पास आ जाएगा नेगेटिव, कॉस कैसा हो जाएगा मेरे पास पॉजिटिव। ठीक है, तो हमने यही बात बता रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप देखिए आपके पास साइन आया तो देखिए फॉर्मूले में क्या आ गया नेगेटिव, और कॉस है तो कैसा आ गया पॉजिटिव। बाकी तो आसान है, सब में बिल्कुल स्ट्रक्चर सेम है, ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स यहाँ भी है, ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स यहाँ भी, नीचे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। जब साइन था तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया, जब कॉस था तो यहाँ पर कैसा आ गया पॉजिटिव। कि मैंने शुरुआत से एक ही कॉन्सेप्ट बना के हम लोगों ने चला है कि यार साइन था तो नेगेटिव, कॉस था तो पॉजिटिव, बट कुछ बातें याद करनी थी, कुछ लॉजिक्स पकड़ने, तो भी मैंने बताया। अब सिमिलरली क्या हम काम करना क्या है कि यहाँ पर जब साइन एक्स की पूछ रहा है, यहाँ साइन हाइपरबोलिक एक्स था, यहाँ पर साइन एक्स है, जब साइन एक्स होता है तो बिल्कुल सेम ही है, ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स था, बट यहाँ पर क्या आ जाता है, बस आई आ जाता है, आयोटा आ जाता है। क्या आता है, आयोटा। आई क्या होता है, आई होता है रूट में -1, इसको हम लोग कहते हैं आई, क्यों कहते हैं, आई जो होता है आयोटा होता है। क्या होता है, लोटा नहीं, आयोटा। क्या होता है, आयोटा होता है। आई क्या होता है, आयोटा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जहाँ पे सब चीज़ तो सेम ही ना, बस यहाँ पे आई आपको इंट्रोड्यूस कर देना, आई लगा देना है। जब साइन होता है, जब ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है तो आई आ गया। ट्रिग्नोमेट्री में कोई मार्केट में एक नई चीज़ आई है, क्या, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आई है, आई क्या है, आई आया है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या आया, आई। तो यहाँ पर आई यूज़ कर देंगे, आई यहाँ पे भी आ जाएगा, आई यहाँ पे भी आ जाएगा, बस यहाँ माइनस एक्स था तो यहाँ पे माइनस आई एक्स हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का एक्स था तो ई की पावर आई एक्स था, प्लस का आई एक्स है। सिमिलरली कॉस में भी यही हुआ है कि ई की पावर आई एक्स हो गया, ई की पावर माइनस का आई एक्स हो गया डिवाइडेड बाई 2, बाकी सब में था साइन था तो नेगेटिव है, कॉस था तो पॉजिटिव हो गया है। अब यहाँ पर क्या है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, केवल ई की पावर माइनस का आई एक्स का फॉर्मूला आपसे कोई पूछता है तो आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको लिखना है कॉस एक्स फिर साइन एक्स। यहाँ पे भी करना क्या है, यहाँ पे भी आपको करना क्या है, यहाँ पहले लिखना है कॉस एक्स फिर लिखना है साइन एक्स, कॉस एक्स लिखना है फिर साइन एक्स, फिर बीच में करना क्या है, देखिए साइन जब आप लिखते हैं तो साइन में, साइन जब लिखते हैं तो साइन में क्या आता है, आई आता है ना, साइन में आई आता है, तो इस साइन में जो आई होता है साइन के बगल में आई लिख देंगे। देखिए साइन के स्पेलिंग में ही तो आई आता है, इस वजह से आई यहाँ पर आएगा, साइन के बगल में ही आएगा, कॉस के बगल में आई नहीं आएगा, तो इस वजह से यहाँ भी आ जाएगा। जब माइनस था तो यहाँ पर माइनस यूज़ किया, जब यहाँ प्लस का आई एक्स रहेगा तो यहाँ पर प्लस यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, प्लस का यूज़ करेंगे। हमने पहले क्या लिखना है आपको, पहले कॉस लिखना है, कॉस एक्स लिखना है, फिर साइन एक्स लिखना है। ई की पावर प्लस का आई एक्स रहेगा तब भी यहाँ पर भी कॉस एक्स लिखना है, साइन एक्स लिखना है। साइन के जो है साइन एक्स लिखा है तो इसी में साइन के जो लिखते बोलते हैं उसी में ही आई आता है, इस वजह से यहाँ पर क्या आ गया, आई आ गया। यहाँ पर भी क्या आ गया, आई आ गया। जब यहाँ पर ई की पावर माइनस में आई एक्स था तो यहाँ पर माइनस आ गया, जब ई की पावर प्लस का आई एक्स था तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ गया है। आई थिंक आपको इतनी बातें समझ में आ गई कि अब ये जो फॉर्मूला है इसको क्या बोलते हैं, यूलर्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, यूलर्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, ये यू है, EULERS, यूलर्स फॉर्मूला। तो आप इसे रिमेंबर करेंगे, आप इसको एक दो बार सोचेंगे कैसे मैंने बता रखा तो आपको इजीली रिमेंबर हो जाएगा। तब तक आप इसे क्या करेंगे, रिमेंबर करते रहेंगे, आप इसको यूज़ करेंगे ताकि हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर्स आपको बता रहे होंगे उसमें आप फॉर्मूले यूज़ काफ़ी होने वाले हैं। तो पहले आप इन फॉर्मूले को एक बार रिवाइज कर लेंगे तो ताकि जब हम लोग क्वेश्चन लगा रहे होंगे ईजिली हो जाएगा। तब तक इन फॉर्मूले को रिवाइज करिए और अपने का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।